हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के न्यू जीके जीएस की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का न्यू मोटिवेशन हमारा क्या कहता है देखते हैं। देखिए, शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, क्योंकि आने वाला कल उन्हीं का होता है जो आज से इसकी तैयारी करते हैं। बिल्कुल सही बात कही है, जो आज से इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का भविष्य कल बनेगा। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपके जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना, उन सब में जीके जीएस का पोर्शन अब कंपलसरी कर दिया गया है, तो इसलिए आपको जीके जीएस की तैयारी तो बहुत अच्छे से करनी ही करनी है, और इसकी तैयारी हम आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। अगर आपके साथी कोई भी इस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो उनके पास आप इसको शेयर कर सकते हैं, तो जिससे कि उनको भी इसका लाभ हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, देखिए क्या कह रहा है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, क्यों? पूछा गया है जो राज्यसभा है उसको क्या कहा जाता है? स्थायी सदन। लेकिन कहा क्यों जाता है? राज्यसभा भी तो कह सकते हैं ना। क्यों स्थायी सदन कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। जो स्थायी सदन है या जो राज्यसभा है उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा सदन है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे? स्थायी सदन यानी कि राज्यसभा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। संविधान जो है उसमें संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि जनमत संग्रह जब होता है, जनमत संग्रह से उससे संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इन क्वेश्चंस की श्रृंखला को यहाँ पर दिया है। देखिए, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? बहुत बार पूछा जा चुका है। 1962 में। कब किया गया था? 1962 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़िएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? पूछा जा रहा है जो संविधान सभा है उसने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो सॉरी, यहाँ पर आंसर रॉन्ग लग गया है, कोई बात नहीं है, हम आपको इसका आंसर बताते हैं। देखिए, संविधान सभा को जो है ना 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। ठीक है, इसको जो है ना ग्रहण कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और जो 26 जनवरी 1950 को इसको प्रवृत्त किया गया था। कब किया गया था? और 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? यानी कि जो संविधान के मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों को हमने किस उससे विश्व के राष्ट्र से लिया है? तो देखिए ये जो लिया गया है, ये लिया गया है यूएसए से। किससे लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? पूछ रहे हैं यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के बाद भरना आवश्यक होता है? तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा ये जो पद होते हैं ना, इनको कितने महीने के अंदर भरना होता है? मात्र 6 महीने का टाइम दिया जाता है, 6 महीने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? बताना है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद बताना है जो जम्मू और कश्मीर को राज्य को विशेष दर्जा देता है। तो वो कौन सा अनुच्छेद? 370 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? कौन सी सभा का पूछा जा रहा है? राज्य की सभा का। तो राज्यसभा की सदस्य का जो कार्यकाल होता है आपका, वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ असिस्ट जो है पद किसे संदर्भित करता है? तो ये जो है ना किसको संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है प्रेस को। किसको करता है? प्रेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीशम नियम से अभिप्राय है। मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है ग्रीशम का नियम क्या होता है? तो देखिएगा, निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। ग्रीशम का नियम क्या कहता है? तो ग्रीशम का नियम कहता है जो निकृष्ट मुद्रा होती है वो श्रेष्ठ मुद्रा को जो संचलन होता है उसे हटा देती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कर पूछ रहे हैं, कौन सा कर है जो कि संघ द्वारा, किसके द्वारा लगाया जाता है? संघ के द्वारा, और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। ये कर कौन सा है जो कि लगाया तो संघ द्वारा जाता है, लेकिन इसका जो उगाहा और विनियोजीकरण होता है वो किसके द्वारा होता है? वो हमारा राज्यों के द्वारा होता है। तो ये कौन सा कर होता है? ये होता है हमारा स्टाम्प शुल्क, यानी कि स्टाम्प का कर जो होता है वो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2010 की जो फोर्ब्स थी, फोर्ब्स यानी कि 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? पूछा जा रहा है वर्ष 2010 की जो फोर्ब्स 2000 सूची थी उसमें भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थीं? तो वो कितनी थी यहाँ पर? 56, यानी कि 56 कंपनियां जो थी वो शामिल थीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजड़िया, तेजड़िया और मंदड़िया यानी कि बुल एंड बियर, तेजड़िया और मंदड़िया जो वाणिज्य है कि किस पहलू से संबंधित है? यानी कि ये पूछा जा रहा है जो तेजड़िया और मंदड़िया यानी कि बुल और बियर वाला जो वाणिज्य है वो किस पहलू से संबंध रखता है? तो ये जो है ना, ये किससे संबंध रखता है? स्टॉक मार्केट से रखता है। किससे रखता है? स्टॉक मार्केट से। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा कर है जिससे कि कीमत में कोई भी वृद्धि नहीं होती है? तो वो कौन सा होता है? इनकम टैक्स यानी कि आयकर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। पूछा जा रहा है भारत में जो आर्थिक उदारीकरण है वो कब आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। कब हुआ था? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निफ्टी, निफ्टी किससे संबंधित है? पूछा जा रहा है निफ्टी जो है वो किससे संबंध रखता है? तो NSE यानी कि NSE सूचकांक से संबंध रखता है। क्या निफ्टी, आपसे पूछा जा सकता है निफ्टी किससे संबंध रखता है? तो आपको बताना है ये NSE से संबंध रखता है, यानी NSE एक सूचकांक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? पूछा जा रहा है विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट जो होती है उसके अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो वो कौन सा देश है? वो आपका है इंडिया यानी कि भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप में 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? जो संयुक्त राष्ट्र है वो शासक के रूप में, कैसा? शासकीय रूप में 1945 में किस तिथि यानी किस डेट को अस्तित्व में आया था? उस डेट को हमको यहाँ पर बताना है। देखिए सन आपसे पूछी जाती है तो सन यहाँ पर दे दी गई 1945, आपको सन भी याद रखनी है। ठीक है, 24 अक्टूबर को आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? पूछा जा रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो कौन थे? त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? पूछा जा रहा है कौन सा देश है जो संयुक्त राष्ट्र का 193 नंबर का राष्ट्र है? तो वो कौन सा है? वो है आपका दक्षिणी सूडान। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी सूडान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? पूछा जा रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके वर्तमान महासचिव जो है वो कौन है? तो वो हैं आपके बान की मून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के जिसको IAEA के महानिदेशक चुने गए हैं तो वो कौन है? वो है यूकिया अमानो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF प्रबंधन निदेशक का कार्यभार किसने संभाला था? यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए आपसे पिछली नॉलेज भी पूछ ली जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर इन क्वेश्चंस को लिया है जो पूछे जा चुके हैं। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंधन निदेशक का कार्यभार किसने संभाला था? तो ये
संभाला था आपका? क्रिस्टीन लगाई ने। किसने संभाला था? क्रिस्टीन लगाई ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी यूएन वुमेन जो कि 1 जनवरी 2011 में अस्तित्व में आई है, जो कि 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई है, कि पहली प्रमुख कौन बनी थी? पूछा जा रहा है जो महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी बनाई गई है जिसको यूएन वीमेन नेम दिया गया है, वो 1 जनवरी 2011 को अस्तित्व में आई थी। तो उसकी जो पहली प्रमुख बनी थी वो कौन थी? तो वो थी मिशेल बेचलेट। ठीक है, नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या यहाँ पर पूछी जा रही है, वो कितनी है? 15 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जो है वो जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था? देखिए अभी मैच का बहुत ही ज़्यादा क्रेज चल रहा है T20 का, तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन पिछले भी उठेंगे। ठीक है, पहला है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, फरवरी मार्च 2010 को जो नई दिल्ली में संपन्न हुआ था विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब वो जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था? तो वो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 51वां शतक किस देश के विरुद्ध बनाया था? उन्होंने जो 51वां शतक बनाया था, किसने बनाया था? सचिन तेंदुलकर ने। कब बनाया था? जनवरी 2011 में। किसके विरुद्ध बनाया था? तो वो बनाया था दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, समाचारों में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? जो समाचारों में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है वाडा, वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है खेलों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कौन सा है बैटिंग ब्लॉक? तो ये संबंधित है आपका कबड्डी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? पूछा जा रहा है सन 2012 में जो ओलंपिक खेल होंगे वो कहाँ आयोजित होंगे? तो ये हुए थे लंदन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आशा करते हैं आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। यहाँ पर हम सब कुछ कवर करवाने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।